दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी मार्केट कैप की और ईपीएस की, जिससे हमें पता चला कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितना पैसा कमा रही है। आज के वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे पीई रेशो की और पैग रेशो की। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को देखने से पहले यहाँ क्लिक करके कृपया वो वीडियो देख लें, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी एजुकेशन के जरिए आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। यह वीडियो मेरी मार्केट बेसिक्स की सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशो की और पैग रेशो की। दोस्तों मैं ऐसी और वीडियोस भी लेकर आऊंगा आपके पास और धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल पर ले जाएंगे और हम देखेंगे इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। तो किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और किसी भी चीज़ को आप फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप आराम से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ये बेसिक्स से हम समझेंगे तभी हम एडवांस लेवल की तरफ जा पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पी रेशो की, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग यानी ईपीएस, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ईपीएस की। पी रेशो इसका एक स्टेप फॉरवर्ड है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। यह हमें बताती है कि हम 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। यानी एक एग्जांपल के जरिए हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, उसका आज का प्राइस 200 रुपए का चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए का। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से पी रेशो आएगी 20 रुपए की, यानी हम 1 रुपए की अर्निंग के लिए उस शेयर का 20 रुपए पे कर रहे हैं। वहीं एक कंपनी वाई है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपए का और उसकी भी अर्निंग 10 रुपए की है। तो फॉर्मूला के हिसाब से उसकी पी रेशो आएगी 10 रुपए, यानी 20 और 10। इसका मतलब कंपनी एक्स कंपनी वाई के मुकाबले महंगी है, लेकिन हमें यही एक गलती नहीं करनी है। पी रेशो हमें बताती है कंपनी महंगी है या सस्ती है, लेकिन हमने उसके लिटरल मीनिंग पर विश्वास नहीं करना है। कई बार किसी कंपनी की पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन उसका शेयर प्राइस ग्रो करता रहता है, और किसी कंपनी की पी रेशो बहुत कम होती है लेकिन उसका शेयर प्राइस वहीं रुके रहते हैं। तो शेयर मार्केट जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है। मींस अगर किसी कंपनी का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट लगता है तो उसकी पी रेशो उसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगी। यानी लोगों को लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी तो उसकी पी रेशो नेचुरली ज़्यादा होगी, और अगर लोगों को लगता है कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएगी तो उसकी पी रेशो कम होगी। तो हमने पी रेशो को देखकर कभी भी ब्लाइंडली ये विश्वास नहीं करना है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। हमें पी रेशो को हमेशा इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना है। साथ ही हमने कंपनी का मार्केट कैप भी देखना है और हमें देखना है कि कंपनी अपने सेगमेंट में महंगी है या सस्ती है। तो दोस्तों हाई पी से 2 सिनेरियो निकलते हैं। एक, या तो शेयर महंगा है, लेकिन दूसरा सिनेरियो उसका ये भी है कि इसका फ्यूचर में अर्निंग्स की ग्रोथ चांसेस होते हैं। लो पी के 2 केसेस बन सकते हैं। एक, शेयर सस्ता है, या ये भी हो सकता है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन कम है उस शेयर के परफॉर्म करने की। तो पी रेशो एक स्टैटिक रेशो है, ये कोई डायनामिक रेशो नहीं है। ये हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन बताती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों पी की जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको दूर करती है पीई टू ग्रोथ रेशो यानी पैग रेशो। पैग का नाम सुना होगा, लेकिन ये वो वाला पैग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। यानी ये रेशो कंसिडर करती है कि कोई कंपनी कितना ग्रो कर रही है और उसके हिसाब से ये उसकी वैल्यूएशन निकालती है। पैग रेशो एक सही फॉर्मूला है ये डिराइव करने का कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज कंपनी ए है, उसकी पी रेशो है 20 और उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 10%। तो इसके हिसाब से जो पैग रेशो आएगी वो आएगी 2 की। वहीं दूसरी कंपनी है जिसकी पी रेशो है 20 और उसका ग्रोथ रेट भी 20 है, तो इसके हिसाब से पैग रेशो आएगी 1 की। वहीं एक तीसरी कंपनी है जिसकी पी रेशो है 20 लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है वो है 30%, तो इसके हिसाब से जो पैग रेशो आएगी वो आएगी 0.5। यानी तीनों कंपनीज की पीई है 20 लेकिन ग्रोथ के हिसाब से पैग रेशो 2, 1 और 0.5 आई। तो अब हम समझते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। पैग रेशो में अगर 1 है तो इसका मतलब कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर पैग रेशो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर पैग रेशो 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो हमने 2 कंसेप्ट सीखे, एक है पी रेशो और एक पैग रेशो। दोनों कंसेप्ट वैल्यूएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन पैग रेशो पी रेशो के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब आप उसको वैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। पी रेशो एक स्टैटिक रेशो है, वहीं पैग रेशो एक डायनामिक रेशो है। पी रेशो में हमें सिर्फ एक मैथमेटिकल फिगर मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। पैग रेशो में हमें फ्यूचर की फोरकास्टिंग मिलती है क्योंकि हमने एक एस्टिमेटेड रेट से उसको डिवाइड किया हुआ है
ताकि हमें फेयर वैल्यू पता चल जाए। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन आपको इन्वेस्ट किस में करना है यह डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पी रेशो और पेग रेशो ऐसे टूल्स हैं जिनके जरिए आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। पेग रेशो से आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बीच बैलेंस बना सकते हैं। जब कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है तो उसका पी रेशो हमेशा हाई होता है और ग्रोथ रेट भी हाई होता है, तो उससे पेग रेशो 1 के आसपास आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अभी भी फेयरली वैल्यूड है, हम कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है और हम अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बना सकते हैं। सिर्फ पी के बेस पर जब हम उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये कंपनी महंगी है और दूसरी कंपनी सस्ती है, हम सस्ती कंपनी के अंदर घुसने की करेंगे। लेकिन जब हम ग्रोथ को साथ में देखते हैं तब हम उस कंपनी को छोड़ देंगे, और वही हमें पेग रेशो बताती है। दोस्तों, अगर किसी चीज़ के कुछ फायदे होते हैं तो उसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पेग रेशो की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जो हम अर्निंग को फोरकास्ट करते हैं वो एक एस्टीमेट होता है। कई बार एस्टीमेट गलत भी हो जाता है, जिससे कि कंपनी की पेग रेशो बिगड़ सकती है। ग्रोथ फिगर हमेशा एक एस्टीमेट होती है, यह कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जब भी आप पेग रेशो को यूज करें तो आप इस लिमिटेशन को ध्यान में रखें। और दूसरा, पेग रेशो हाई ग्रोथ कंपनीज में ही यूजफुल होता है, क्योंकि वहां पीई रेशो हाई होगा और तभी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जो कंपनी मैच्योर हो चुकी है और जो इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है उसके अंदर आपको सिर्फ पी रेशो ही काफी है कंपैरिजन करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट सीखे, पी रेशो और पेग रेशो। पी रेशो हमें बताती है कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, और पेग रेशो हमें ये बताता है कि जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो सही प्राइस है या नहीं है। इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि मार्केट में सारे कंसेप्ट इंटररिलेटेड हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मार्केट कैप की और हमने बात की थी अर्निंग पर शेयर की। इस वीडियो में हमने बात की है पी रेशो की और पेग रेशो की। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ईपीएस की बात की थी। ईपीएस से इंटररिलेट होता है पी रेशो। पी रेशो को डिराइव करने के लिए हमें ईपीएस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने बात की पेग रेशो की। पेग रेशो को डिराइव करने के लिए हमें पी रेशो की जरूरत पड़ती है और ईपीएस की भी जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हमें चाहिए होती है ग्रोथ। हम जनरली पिछले साल के ग्रोथ रेट को ही यूज करते हैं बजाय कि फोरकास्टिंग के यूज करने की, ताकि उसके सही होने के चांसेस ज्यादा रहें। दोस्तों, यह वीडियो मेरी मार्केट बेसिक्स की सीरीज का एक हिस्सा है। ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है, क्योंकि जब हम क्लास में भी जाते हैं ना तो लेक्चर सुनना हमेशा बोरिंग होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फंडामेंटल की जो क्लास होती है वो स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। स्ट्रेटजी में तो सिर्फ आपको हाथ पकड़ कर चलाया जाता है कि आप ये कर दीजिए और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर आपको मेरी सपोर्ट ना मिली तो आप क्या करोगे? फिर मार्केट में आप पैसे कैसे बनाओगे? अगर आपको बेसिक नॉलेज का पता होगा, मार्केट के बेसिक्स का पता होगा, उनको यूज कैसे करना है ये पता होगा, तो आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं रहेगी और आप खुद से आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन बना सकते हैं। कभी भी आपके मन में डाउट नहीं आएगा अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हुए तो। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।